हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों के समक्ष भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार योद्धा के बारे में मैं बताने जा रही हूँ छत्रपति शिवाजी के बारे में, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। तत्वदर्शी संत मिला होता तो शिवाजी राजे मोक्ष का मार्ग चुनते। शिवाजी का जन्म साजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई की कोख से 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवनेर का दुर्ग पूना से उत्तर जुन्नार नगर के पास था। उनकी जन्म तिथि के संबंध में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कई जन्म तिथियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें 20 अप्रैल 1627, 19 फरवरी 1630 और 9 मार्च 1630 ईस्वी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शिवाजी का बचपन शेर शाह की तरह उपेक्षित रहा और वे सौतेली मां के कारण बहुत दिनों तक पिता के संरक्षण से वंचित रहे। शाहजी भोसले अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते पर अधिक आसक्त थे और जीजाबाई उपेक्षित और तिरस्कृत जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु जीजाबाई उच्च कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभा संपन्न महिला थी। जीजाबाई यादव वंश की थी और उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे। वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने अपने पुत्र को हिंदू धर्म के आदर्श पुरुषों की गाथा सुनाकर बचपन से ही उसे महान बनने की प्रेरणा दी थी। बचपन में माँ ने पुत्र का चरित्र निर्माण करने में आधारशिला का काम किया था। ऐसी माएँ विरल होती हैं। शिवाजी को हैदर अली और रणजीत सिंह की तरह नियमित शिक्षा नहीं मिली थी। उनकी माँ पैतृक जागीरदारी में ही रहती थी। शाहजी भोसले ने अपने विश्वासी सेवक दादाजी कोंडदेव को शिवाजी का संरक्षण नियुक्त किया था। दादाजी कोंडदेव एक वयोवृद्ध अनुभवी विद्वान थे। उन्होंने शिवाजी की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें मौखिक रूप से रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों से अवगत करवा दिया था। मानसिक विकास के साथ साथ दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। दादाजी कोंडदेव से ही शिवाजी को प्रशासन का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। अतः जीजाबाई के अतिरिक्त दादाजी कोंडदेव का प्रभाव शिवाजी के जीवन और चरित्र निर्माण पर सबसे अधिक पड़ा था। शिवाजी के चरित्र विकास में गुरु रामदास की शिक्षा का भी प्रभाव था। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन थे। रामदास ने मराठों को संगठित करने और जननी एवं जन्मभूमि की रक्षा करने का संदेश दिया। उन्होंने धर्म और गाय ब्राह्मण की रक्षा करने का आदेश दिया था। माँ संरक्षक और गुरु के आदर्शों से प्रेरणा पाकर शिवाजी धीरे धीरे साहसी और निर्भीक योद्धा बन गए। वे धर्म, धरती और गाय की रक्षा के नाम पर एक राष्ट्र का निर्माण करने का स्वप्न देखने लगे। विदेशी सत्ता से मातृभूमि को मुक्त करने का वे संकल्प ले चुके थे। रॉलिंगसन ने लिखा है, मात्र लूटपाट की चाह के स्थान पर शिवाजी ने विदेशियों के अत्याचार से देश को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से अपना जीवन जिया था। शिवाजी की धमनी में मराठा और यादव का रक्त प्रवाहित हो रहा था। स्वाभाविक रूप से वंश परंपरा के अनुकूल उनमें साहस, वीरता और स्वाभिमान की कमी नहीं थी। उन्होंने अपने संरक्षक दादा कोंडदेव जी की सलाह के अनुसार बीजापुर के सुल्तान की सेवा करना अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने स्वतंत्र और साहसिक जीवन व्यतीत करना अधिक श्रेयस्कर माना। उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष और विदेशी आक्रमण के संकट काल से गुजर रहा था। अतः पतन की तरफ बढ़ रहे सुल्तान की सेवा करने के बदले में मावलों को संगठित करने लगे। मावल प्रदेश पश्चिम घाट के पास 90 मील लंबा और 19 मील चौड़ा एक विशाल प्रदेश था, जो पहाड़ियों और घाटियों से आच्छादित था। इस प्रदेश में कोली और मराठा जात के लोग रहते थे, जो संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के फलस्वरूप परिश्रमी और कुशल सैनिक माने जाते थे। शिवाजी मावल प्रदेश के निवासियों के साथ संपर्क स्थापित कर उनके विभिन्न भागों से परिचित हो गए। मावल युवकों को अपने पक्ष में लाकर शिवाजी ने दुर्ग निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। मावल जातियों का सहयोग शिवाजी के लिए वैसा ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जैसा शेर शाह के लिए अफगानों का सहयोग।
अफगानों के सहयोग के बल पर शेर शाह ने अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। उसी तरह शिवाजी भी मावलों के सहयोग के बल पर एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करना चाहते थे। उनके संरक्षक दादा कुंवरदेव अनिश्चित जीवन व्यतीत करने के बदले परंपरागत ढंग की सेवा करने के पक्ष में थे, परंतु शिवाजी की स्वतंत्र प्रकृति को सेवा वृत्ति नहीं भाई। उन्होंने 16 वर्ष की आयु से ही कोंकण के आसपास लूटपाट प्रारंभ कर दिया। इन घटनाओं की सूचना पाकर दादा कुंवरदेव बहुत व्यथित हुए और मार्च 1647 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। संरक्षक की मृत्यु के बाद शिवाजी ने स्वतंत्र रूप से अपनी मंजिल तय करने का निर्णय लिया। शिवाजी के व्यक्तित्व और चरित्र में कुछ ऐसे आकर्षक तत्व थे जिन्होंने उन्हें साधारण व्यक्तित्व से ऊपर उठाकर विरल व्यक्तित्व की श्रेणी में रख दिया। बाल्यकाल में माता के द्वारा जिन आदर्शों का पालन करने की शिक्षा उन्हें दी गई थी, उनका व्यवहारिक जीवन में अक्षरशः पालन कर उन्होंने माता के प्रति असीम भक्ति का परिचय दिया था। एक सफल और योग्य सैनिक और सेना नायक के सभी गुण शिवाजी के व्यक्तित्व में विद्यमान थे।